इसमें प्रॉब्लम है जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से मुतालिक। इंटीग्रल साइन है ई टू द पावर ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स जो है प्रूव करना है कि ये बराबर होगा 1/√a² प्लस बी स्क्वेयर इंटू ई टू द पावर ऑफ ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स b/a प्लस सी। देखिए किससे से स्टार्ट करते हैं हम। सपोज करते हैं सपोज I इज इक्वल टू, हम सपोज करें तो जो गिवन है I के इक्वल है, I इज इक्वल टू इंटेग्रल साइन ई टू द पावर ऑफ ए एक्स, चले मैं अलग अलग करके लिखता हूँ, ई टू द पावर ऑफ ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स के इक्वल। देखें यहाँ पे ये फंक्शन अगर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाए, ये फंक्शन हमारे पास सेकंड हो जाए, तो जाहिर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही कर सकते हैं। चूंकि ना ये फंक्शन यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये बनता है ना इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम पावर फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते या और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम जो है इसको बाय पार्ट से ही करेंगे। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई टू द पावर ऑफ ए एक्स एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड। साइन का इंटेग्रल क्या होता है माइनस कॉस, तो आ जाएगा माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी माइनस इंटेग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ई टू द पावर ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर ऑफ ए एक्स ही होता है, और विदाउट ई यानी ई के बगैर करें तो क्या आ जाएगा ए, ठीक है। और सेम इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी, साथ क्या आ गया डी एक्स, और कांस्टेंट हम एंड पे पुट कर लेंगे एक ही दफा, ठीक है। चले जी अब ये बनता है I इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर ऑफ ए एक्स ओ कॉस बी एक्स ओवर बी माइनस ए कोफिशिएंट ए ओवर बी कोफिशिएंट अब बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल दोबारा से हम करेंगे ई टू द पावर ऑफ ए एक्स कॉस, बल्कि आप माइनस को साइन को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस टाइम्स माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस बी एक्स ओवर बी, सॉरी ओवर बी भी हमने बाहर कोफिशिएंट था बाहर रख लिया, तो सिंपल माइनस को प्लस कर दें एक दफ़ा, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर ऑफ ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस ई टू द पावर ऑफ ए एक्स कॉस बी एक्स और ओवर बी, ये एज इट इज लिखा रहेगा, और प्लस ए ओवर बी जो है ये अभी पूरी इस इंटीग्रेशन के अंदर जो भी चीज़ें होंगी इनसे मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई टू द पावर ऑफ ए एक्स एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है साइन बी एक्स ओवर बी माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ए ई टू द पावर ऑफ ए एक्स, मैंने डायरेक्ट लिख दिया बिकॉज यहाँ पे हमने मालूम किया था, और सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन ऑफ बी एक्स ओवर बी, साइन ऑफ बी एक्स ओवर बी और साथ डी एक्स। तो देखें यहाँ पे ये बन जाएगा I इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर ऑफ ए एक्स कॉस, चले ए एक्स अलग से लिखते हैं, ए एक्स कॉस बी एक्स कॉस ऑफ बी एक्स ओवर बी, और प्लस ए इंटू वन, ये ए ही रहेगा कोफिशिएंट, और बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, यानी यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें। अब चूंकि देखें ये पहले एक से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये पहले ए ओवर बी इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ए ओवर बी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ए इंटू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटेग्रल साइन ई टू द पावर ऑफ ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स, साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स। अब अगर आप स्टार्ट में देखें तो हमने क्या सपोज किया था, या क्या ये किसके इक्वल है, यानी ये चीज़ हमारे पास, ये चीज़ जो है वो किसके इक्वल आ रही है,
अगर आप देखें तो ये है जी हमारे पास I इज इक्वल टू इंटेग्रल साइन ई टू द पावर ऑफ ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स। इसका मतलब है इस पूरे को मैं रख दूं किसके इक्वल, आई के इक्वल। किसके इक्वल रख दूं, आई के इक्वल। तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा आई, चलें यहाँ पे कलर ये ले लेते हैं जी, आई इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर ऑफ ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स ओवर बी, चलें ओवर बी प्लस ए ओवर या ए ई टू द पावर ऑफ ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स ओवर बी स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, और इस पूरे की जगह मैं लिख दूंगा आई, जो कि राइट साइड पे आके बन जाएगा आई प्लस ए स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर आई। जो नेगेटिव था इस तरफ आके हो जाएगा पॉजिटिव। और यहां से अगर आप ई टू द पावर ऑफ ए एक्स कॉमन ले लें, अगर आप ई टू द पावर ऑफ ए एक्स कॉमन ले लें और पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख लें, ठीक है, पॉजिटिव वाली जो टर्म है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास ए ई ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, सॉरी ए एक्स नहीं लिखेंगे अब चूंकि हम कॉमन ले चुके हैं। अगर आप ई टू द पावर ऑफ ए एक्स कॉमन ले लेंगे तो आप लिखेंगे सिर्फ ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस कॉज बी एक्स, चूंकि ई टू द पावर ऑफ ए एक्स आपने कॉमन ले रखा है, ठीक है। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है ओवर बी स्क्वेयर, ठीक है, और इसके नीचे है जस्ट बी, ठीक है। ये बहुत केयरफुल होके करना पड़ेगा आपको, चूंकि एक स्मॉल से मिस्टेक जो होगी स्क्वायर किया, एक ए बी स्किप कर दिया तो क्वेश्चन हमारे आंसर पे फर्क पड़ेगा, वो चीज इक्वल नहीं आएगी। चले नेक्स्ट है हमारे पास, हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर बराबर कर दें, यानी ये बी स्क्वायर इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करा दूँ, बी स्क्वायर से डिवाइड भी करा दूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा बी स्क्वायर आई प्लस ए स्क्वायर आई और ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ई टू द पावर ऑफ ए एक्स। और अगर आप इसको इसके डिनोमिनेटर को भी बराबर करा दें, ये बी स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय बी, या इस तरह से, ठीक है, इस तरफ मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय बी एज वेल। तो बी स्क्वायर हो गया, तो ये बन जाएगा ई टू द पावर ऑफ ए एक्स साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी एक्स, आ जाएगा ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉज ऑफ बी एक्स, कॉज से ही लिखते हैं, कॉज ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहां तक आ गया। आई अगर आप कॉमन ले लें तो आई कॉमन अगर आप आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ई टू द पावर ऑफ ए एक्स इंटू ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉज ऑफ बी एक्स, ठीक है जी, ओवर बी स्क्वायर। अब चूंकि बी स्क्वायर दोनों साइड पे डिवाइड हो रहा है, यहां से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई किसके इक्वल आ जाएगा, आई हमारे पास इक्वल आ जाएगा, आई इक्वल आ जाएगा ई टू द पावर ऑफ ए एक्स इंटू ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉज ऑफ बी एक्स, कॉज मैं दोबारा लिखता हूं, माइनस बी कॉज ऑफ बी एक्स। अब ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आप बेशक बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और देखते हैं कि हम जो गिवन साइड है उसको, जो राइट हैंड साइड है जिसके इक्वल हम इसको प्रूव करना है, किस तरह से प्रूव करते हैं।